मैं तो छोटा सा सिपाही हूँ। जनता के हाथ जोड़कर पैर पकड़कर उनका मत लूंगा। मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी सोच बहुत ऊंची है। वो युग पुरुष है। कानून बनाए हैं जिससे प्रदेश की जनता खुश है। माननीय मोदी जी का भी आशीर्वाद उन्हें, उतना ही विकास हो रहा है प्रदेश के अंदर। सड़कों का जाल बिछा है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार ने बनाई हो, चाहे प्रदेश की सरकार ने। पार्टी का सिपाही। लक्सर क्षेत्र के पूर्व विधायक संजय गुप्ता हमारे साथ में हैं, बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी होगा। यानी कि उनके कार्यकाल का एक अलग रिकॉर्ड बनेगा। साथ में उनकी उपलब्धियां, चूंकि 5 साल जिस तरह पार्टी कह रही है कि बेमिसाल हैं। विधायक जी किस तरह सोचते हैं और लक्सर क्षेत्र को क्या दिया है, क्या लिया है, और आने वाले 2027 चुनाव में कैसा माहौल विधायक जी खुद महसूस करते हैं, यानी कि जो संजय गुप्ता है उनके मन में क्या चल रहा है। गुप्ता जी, 5 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री मौजूदा पुष्कर सिंह धामी का होने जा रहा है। ये भी कहा जा सकता है कि अब तक के जितने मुख्यमंत्री उत्तराखंड बनने के बाद में रहे हैं, सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री धामी जी बन गए हैं। आप किस तरह देखते हैं, कैसा लग रहा? देखिए, उत्तराखंड के युवा दिलों की धड़कन युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी सोच बहुत ऊंची है। वो युग पुरुष है। उत्तराखंड में उन्होंने, जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है, उन्होंने सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। और मुझे विश्वास है, जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद और उनकी कार्य करने की शैली है, मुझे लगता है वो 20 साल तक लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहेंगे। और उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए हैं, जैसे यूसीसी कानून, समान नागरिक संहिता जी, पहला राज्य देश के अंदर बन गया है जो उन्होंने कानून बनाया है। नकल विरोधी कानून, सख्त नकल विरोधी कानून। पहले कांग्रेस के समय में नौकरियों में ठेका पर चलती थी। आज जो योग्य हैं, गरीब हैं बालक, वो सब अपनी योग्यता के आधार पर भर्ती हो रहे हैं। सख्त भू कानून उन्होंने बनाया। भूमाफिया यहाँ औने पौने में जमीन लेकर और बहुत महंगे दामों में बेचते थे। इसी प्रकार से उन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं जिससे प्रदेश की जनता खुश है बहुत। और मुझे लगता है उनका कार्यकाल 20 वर्षों तक रहेगा। भगवान बाबा केदारनाथ और बाबा बद्री विशाल के आशीर्वाद से रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आप इसलिए कह रहे चूंकि आपके गहरे मित्र भी हैं, या मन खुश है, पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के रूप में कह रहे, या सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए, या आप जनता को संदेश देना चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं। आप दिल से कह रहे हैं। पूरे प्रदेश में आप कहीं भी जाइए, उन्होंने 70 की 70 विधानसभाओं का दौरा किया। उसके बाद सभी ब्लॉक्स में वो गए हैं और हर कार्यकर्ता को मतलब नाम से जानते हैं। कितनी मीठी उनकी आवाज, और वो कंधे पर जब हाथ रखते हैं कार्यकर्ता के, तो कार्यकर्ता में बहुत संचार होता है और वो फूले नहीं समाता। और उनकी कार्यशैली और उनके निर्णय ऐसे ऐसे हैं जी, तभी तो माननीय मोदी जी का भी आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। अच्छा, जिस तरह से पिछले 4 साल में कई घटनाक्रम ऐसे आए जो कहीं ना कहीं सरकार कई बार असहज नजर आई, खासकर अंकिता भंडारी कांड रहा है, 1-2 और मामले ऐसे रहे जिसमें विपक्ष ने बहुत उछाला है। अभी भी वो कहीं ना कहीं फिजाओं में तैर रहा है। और 2027 में क्या इस चुनाव में इन तमाम जो मसले उठे हैं, यानी कि जो मुद्दे उठे हैं, इनका कोई फर्क पड़ेगा, आपको लगता है कुछ? देखिए, जो बहन अंकिता भंडारी वाला केस है वो बड़ा ही दुखदाई है, लेकिन जो जिन्होंने ये घटना घटित की है वो तो तभी से जेल में है। माननीय मुख्यमंत्री ने कड़ा निर्णय लेकर उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम किया है। और विपक्ष तो हल्ला मचाता ही है। हल्ला मचाता है। विपक्ष का काम हल्ला मचाना ही है और मचाना चाहिए।
सबसे ज्यादा जो विपक्ष हर बात में उसमें मतलब ये कहिए कि आने वाले 2027 चुनाव में भी हो सकता है मैनिफेस्टो में एक उनका ये भी मुद्दा रहेगा, सबसे ज्वलंत मुद्दा खनन को लेकर बड़ी पीड़ा महसूस करते हैं कि भाई खनन खनन खनन, चाहे वो पहाड़ के कुछ क्षेत्र है या फिर अपनी गंगा नदी है उसमें खनन किया जा रहा है, अवैध खनन, ये कहीं ना कहीं एक सरकार पे मैं तो कहूंगा कि इस तरह के आरोप जो लगातार लगते रहे, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पहले से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हो रही है, खनन से पहले से ज्यादा, और उतना ही विकास हो रहा है प्रदेश के अंदर। सड़कों का जाल बिछा है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार ने बनाई हो, चाहे प्रदेश की सरकार ने बनाई हो, हर जगह जहां जहां भी। आज मुझे ही 4 करोड़ रुपए की सड़क महाराजपुर राधा स्वामी सत्संग भवन से लगाकर गंगदासपुर बांध तक दी है, जब आप और इतने लगभग 45 लाख रुपए का नाला जो भगवान शिव के मंदिर से बहादुरपुर खादर डेरा में, और वहाँ से जो प्राइमरी स्कूल भी है, स्वास्थ्य केंद्र की, उसके सामने पानी, गंदा पानी भरा रहता था, गंदगी रहती थी, तो उस नाले का निर्माण हो। 2027 के चुनाव में हर सीट पर भाजपा के जो दावेदार हैं उनकी सीट बड़ी लंबी लिस्ट है। आपकी लक्सर विधानसभा की मैं बात करूं, यहाँ कई लोग दावेदार हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मेरा टिकट पक्का है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए टिकट मेरा ही रहेगा। और आप मौजूदा यानी कि लोग ये भी कहते हैं कि संजय गुप्ता एक ऐसे कैंडिडेट है जो मजबूत है कहीं ना कहीं, जिन्हें यानी दिखाना बहुत मुश्किल है। आप खुद को कैसा महसूस करते हैं इन सब के बीच में, और आने वाले टाइम में क्या लगता है कि टिकटॉक लेकर क्या रहे? मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ। मैंने जब से विद्यार्थी परिषद युवा मोर्चा से काम करना शुरू किया था, मैं एक पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका मैं निर्वहन करूंगा, और इससे आगे ज्यादा मुझे। लक्सर क्षेत्र की 50 ग्राम पंचायतों में अब जिस तरह से लोग एक तरफा यानी जिन सबकी निगाह टिकी हुई है कि भाई अब 2027 में क्या होगा, तो आप जा भी रहे हैं जनता के बीच में, कुछ चीजों का सामना भी करना पड़ रहा होगा, किस तरह की चुनौती आपको दिख रही है? मैं तो कोई चुनौती नहीं मानता। एक तरफा है आपकी। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके नेता, सबसे बड़े नेता माननीय मोदी जी हैं, और प्रदेश में धामी जी हैं। यदि आपका टिकट होता है तो आपका मुकाबला बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से होगा या कांग्रेस के, आपकी नजरों में? ये तो जनता बताएगी। नहीं, आपको खुद भी तो लगता होगा कि मुझे तो टिकट फाइट करनी है, या खुद आप सबसे बड़े या तगड़े कैंडिडेट खुद को मानते हैं? मैं तो छोटा सा सिपाही हूँ, जनता के हाथ जोड़कर पैर पकड़कर उनका मत लूंगा। आपने एक बार उनके दिलों कि मैं चौकीदार हूं, अक्सर का आपने कहा, उनके दिलों में प्रेम की ज्योत जगाऊंगा। प्रेम की ज्योत जगाएंगे आप? बस इतना ही पता मुझे। संजय गुप्ता कह रहे हैं कि छोटा सा कार्यकर्ता हूं, जनता के हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा, प्रेम की ज्योत जगाऊंगा। और साथ में मन में लड्डू फूट रहे कि मुख्यमंत्री उनके मित्र भी हैं, साथ में विकास कार्यों की उन्होंने एक लंबी फहरिस्त बताई है, जो उपलब्धियां 5 साल की हैं वो गिनवाई है, और सच में ये भी कहा कि कुछ भी हो सरकार भाजपा की आएगी। देखने वाली बात है 2027 में लक्सर सीट पर संजय गुप्ता क्या गुल खिलाते हैं, और प्रदेश में कौन कौन सी पार्टी कितने वजूद में आती है। जसवीर सिंह, द नेटवर्क न्यूज इंडिया, सच की आवाज, लक्सर।